रवि स्टडी ऐप मेरा मोबाइल एप्लीकेशन है, इसे इंस्टॉल कर लीजिए। अगर आपको यूट्यूब वीडियो नोट्स चाहिए, जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा नोट्स या करंट अफेयर्स का नोट्स रवि स्टडी ऐप पे मिल जाएगा। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस 2026 परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है? सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे मिला है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है महाराष्ट्र राज्य की झांकी को। डिटेल में बात करेंगे, महाराष्ट्र की झांकी को गणतंत्र दिवस 2026 परेड में राज्यों की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मिला है। यह झांकी गणेशोत्सव के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत की थीम पर आधारित थी। और इसी के साथ अगर हम बात करें, तीनों सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का पुरस्कार किसे मिला? भारतीय नौसेना को। CAPF अन्य सहायक बलों में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता का पुरस्कार मिला दिल्ली पुलिस को। और केंद्रीय मंत्रालयों या विभागों की सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार संस्कृति मंत्रालय को मिला है, जिसकी थीम थी वंदे मातरम, एक राष्ट्र की आत्मा की पुकार। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस टीम ने हॉकी इंडिया लीग 2026 का खिताब जीता है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कलिंगा लांसर्स। इन्होंने जीत लिया है हॉकी इंडिया लीग 2026 का खिताब। कलिंगा लांसर्स ने फाइनल मुकाबले में रांची रॉयल्स को निर्धारित समय में 3-2 से हराकर पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2025-26 का खिताब जीता। फाइनल मैच कहां पर खेला गया? भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है? ईयर ऑफ एग्रीकल्चर घोषित किया है किस राज्य ने 2026 को? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य ने। डिटेल में बात करेंगे, मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर भोपाल में राज्य स्तरीय समारोह में संबोधित करते हुए 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। थीम क्या है? इसे समृद्ध किसान समृद्ध राज्य, इंग्लिश में प्रोस्पेरस फार्मर प्रोस्पेरस स्टेट, यह आपने ध्यान रखना है, ये इसकी थीम रही है, समृद्ध किसान समृद्ध राज्य। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में लगातार 7वीं बार युगांडा के राष्ट्रपति पद का चुनाव किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी योवेरी मुसेवेनी। ये लगातार 7वीं बार युगांडा के राष्ट्रपति बने हैं। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में भारतीय रेलवे के सर्वोच्च सेवा सम्मान अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी चंदना सिन्हा। चंदना सिन्हा, इनको मिला है भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सेवा सम्मान अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच का 56वां वार्षिक सम्मेलन 2026 कहां पर आयोजित हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है स्विट्जरलैंड के दावोस में। अगर हम बात करें विश्व आर्थिक मंच का जो 56वां वार्षिक सम्मेलन हुआ है 2026 में, इसकी थीम क्या है? थीम है अ स्पिरिट ऑफ डायलॉग, हिंदी में संवाद की भावना। इस बार केंद्रीय कृषि मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, प्रहलाद जोशी, के राममोहन नायडू के अलावा 10 राज्यों के प्रतिनिधि भारतीय प्रतिनिधिमंडल की तरफ से शामिल हुए हैं इस सम्मेलन में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2026 में भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच 17वां त्रिपक्षीय अभ्यास जिसका नाम है दोस्ती कहां पर आयोजित हुआ है? सबसे पहले आपको पता लग गया ना कि जो दोस्ती नौसेना अभ्यास है ये भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच में होता है। 2026 में 17th एडिशन हुआ। पूछा जा रहा है कहां पर? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है मालदीव के माले में। अगर हम बात करें 17वें त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती की, प्रतिभागी कौन कौन है? भारत, श्रीलंका और मालदीव। 2 चरणों में हुआ, बंदरगाह चरण और समुद्री चरण। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 26 जनवरी 2026 को भारत ने अपना कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 77वां। डिटेल में बात करेंगे, मुख्य अतिथि की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। इस साल पहली बार यूरोपीय संघ के 2 प्रमुख नेता एक साथ मुख्य अतिथि हैं। कौन कौन? उर्सुला वॉन डेर लेयन, ये यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं। दूसरे एंटोनियो कोस्टा, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं। थीम की बात कर लेते हैं, जो कि आपसे एग्जाम में पूछा भी जाएगा। गणतंत्र दिवस 2026 की थीम यानी कि रिपब्लिक डे 2026 की थीम तो वह है वंदे मातरम के 150 वर्ष, इंग्लिश में 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2026 में राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार से सम्मानित होने वाला भारत का 15वां राज्य कौन सा बना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिक्किम।
राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार से सम्मानित होने वाला भारत का 15वां राज्य बना है सिक्किम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2026 में भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकी ठिकानों के खिलाफ शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑपरेशन त्राशी 1। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रासा माशेल। इनको मिलेगा इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025। डिटेल में बात करेंगे, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 मोजाम्बिक की मानवाधिकार कार्यकर्ता ग्रासा माशेल को प्रदान किया गया। यह पुरस्कार शांति, विकास और नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की दिशा में किए गए असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 के अनुसार दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है चीन का किंगदाओ। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स को नुम्बियो द्वारा जारी किया जाता है और इसमें ना जो कर्नाटक का बेंगलुरु शहर है ये भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है। मतलब भारत में तो पहले स्थान पे है, ठीक है, लेकिन वर्ल्ड वाइड की बात करेंगे 46वें स्थान पे है। देखिए मैंने आपको यहाँ पे ये बता दिया, चीन का जो किंगदाओ है नंबर 1 पे है। सूचकांक में टॉप 3 भी ध्यान रखना है आपने। चीन का किंगदाओ नंबर 1 पे, यूएई का अबू धाबी शहर नंबर 2 पे और कतर का दोहा है नंबर 3 पर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, शोधार्थियों को नियमित मासिक आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य ने अटल विचल अग्रगामी योजना शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है असम। असम ने अटल विचल अग्रगामी योजना शुरू करी है। उद्देश्य की बात करेंगे, इसका मुख्य उद्देश्य राज्य में प्रतिभा, नवाचार और उच्च स्तरीय शोध को बढ़ावा देना है। वित्तीय सहायता की बात करेंगे, योजना के तहत सामान्य शोधार्थियों को 25,000 रुपये प्रति माह और दिव्यांग शोधार्थियों को 40,000 रुपये प्रति माह की सहायता दी जाएगी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस 2026 पर 140 पुरुष जवानों वाली सीआरपीएफ मार्चिंग टुकड़ी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सिमरन बाला। डिटेल में बात करेंगे, सिमरन बाला जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले की रहने वाली है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच की 56वीं वार्षिक बैठक 2026 की थीम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संवाद की भावना, अ स्पिरिट ऑफ डायलॉग। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, केंद्रीय कैबिनेट ने अटल पेंशन योजना को वर्ष 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। यह योजना कब शुरू हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 9 मई 2015 को शुरू हुई थी। इसका उद्घाटन पीएम मोदी जी ने किया था 9 मई 2015 को। वित्त मंत्रालय के अधीन आता है ये। पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण के द्वारा यह विनियमित होता है। उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य भारत के सभी नागरिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद 1,000 रुपये से 5,000 रुपये तक की न्यूनतम गारंटीकृत पेंशन प्रदान करना है। इस योजना में शामिल होने की आयु न्यूनतम 18 वर्ष है और अधिकतम है 40 वर्ष। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। जनवरी 2026 में इसरो का वर्ष का पहला असफल मिशन किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था, जिसमें 16 उपग्रह अंतरिक्ष में खो गए? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी PSLV C62। PSLV का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। 12 जनवरी 2026 को लॉन्च किया गया था। प्रक्षेपण यान था PSLV DL। PSLV की 64वीं उड़ान थी ये। और अगर हम बात करें यहाँ पे मुख्य पेलोड, वो था EOS N1 जिसे कि अन्वेषा नाम दिया गया था। DRDO द्वारा विकसित एक रणनीतिक हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग उपग्रह था ये। यह रॉकेट तीसरे चरण के दौरान अपना रास्ता भटक गया। इसमें पूर्वोत्तर भारत का पहला उपग्रह लाशित 1 और स्पेन का कैस्ट्रल इनिशियल डेमोन्स्ट्रेटर री एंट्री कैप्सूल भी शामिल था। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन को लॉन्च किया जाएगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी भारत के हरियाणा राज्य में। भारत की जो पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन है हरियाणा राज्य के जिंद सोनीपत मार्ग पर लॉन्च की जाएगी। इसे चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को
चारागाहों और पशुपालकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? यह प्रस्ताव किस देश ने पेश किया था? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मंगोलिया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2026 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए?